आने वाले लोकसभा इलेक्शन से पहले हमने देखा कि कैसे रूलिंग पार्टी ने CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स को इम्प्लीमेंट करके अपनी सभी एजेंडास को पूरा किया। वैसे तो CAA 2019 में लाया गया था, बट इसके अपोज में जब नेशन वाइड प्रोटेस्ट देखने को मिले तो इसे फिर से रिवाइज करते हुए टाल दिया गया। बट फाइनली मार्च 2024 में यूनियन होम मिनिस्ट्री ने इसे नोटिफाई करते हुए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अनडॉक्यूमेंटेड नॉन मुस्लिम्स को सिटीजनशिप देने का रास्ता खोल दिया है। जहां एक तरफ मोदी गवर्नमेंट इन मेंशन्ड कंट्रीज के परसिक्यूटेड नॉन मुस्लिम्स को इंडियन नेशनैलिटी देने का प्रोसेस शुरू करेंगी, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में अब भी CAA को लेकर 200 से भी ज्यादा पिटीशंस फाइल हुई है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये 200 से भी ज्यादा पिटीशंस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ लेड बेंच सुन रही है, जिन्होंने 19 मार्च को हुई हियरिंग में CAA रूल्स के ऑपरेशंस को स्टे करने से मना कर दिया था, लेकिन साथ ही सेंटर को 3 हफ्ते का टाइम दिया है टू फाइल द रिप्लाई और नेक्स्ट डेट 9 अप्रैल के लिए शेड्यूल है। आपको बता दूं कि जहां सबकी निगाहें सेंटर द्वारा फाइल किए जाने वाले रिप्लाई पर टिकी थी, वहीं एक और खबर CAA के रिस्पेक्ट में सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय ने कुछ ऐसा किया है जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय ने एपेक्स कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव की है, जिसके थ्रू उन्होंने खुद को CAA और उसके रूल्स के अगेंस्ट चल रही लिटिगेशंस में पार्टी बना लिया है। उपाध्याय की ये फ्रेश पिटीशन लॉयर अश्वनी दुबे द्वारा फाइल की गई है और ये सभी पेंडिंग PILs का डिसमिसल चाहती है, इंक्लूडिंग द इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पिटीशन ऑन वेरियस ग्राउंड्स। आपको याद होगा कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का कहना है कि CAA मुस्लिम्स को रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट करता है और ऐसा रिलीजियस सेग्रीगेशन इज विदाउट एनी रीजनेबल डिफरेंशिएशन एंड वायलेट्स द राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14। यहाँ तक कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट करते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी सुप्रीम कोर्ट में सेंटर के इस मूव को क्वेश्चनेबल बताया था, क्योंकि ये लोकसभा इलेक्शन से पहले आया है। उन्हीं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और बाकी के पिटीशनर्स की PILs को डिसमिस करने की मांग करते हुए एडवोकेट उपाध्याय ने कहा है, एप्लीकेंट रिस्पेक्टफुली सबमिट्स दैट द रिट पिटीशन ऑफ IUML एंड अदर्स challenging constitutional validity of the Citizenship Amendment Act 2019 are politically motivated and none of their fundamental rights are being violated by the act. Hence, PILs are not maintainable under Article 32 and may be dismissed to save the precious time of the court. CAA के लाई जाने के बाद देश भर में हुए प्रोटेस्ट और अटैक्स के बारे में बताते हुए उपाध्याय की पिटीशन में स्टेट किया गया है, Ever since the CAA came into effect, protesters have sought to intimidate the country by burning trains and buses, pelting stones and attacking police. The propaganda machine on social media has been coordinating to create an image of a nation in flames. एडवोकेट उपाध्याय ने क्लेम किया है कि ये सच्चाई असल में कुछ और है और लोगों में ये गुस्सा सिर्फ इसलिए है क्योंकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की माइनॉरिटीज को थोड़ा सा जस्टिस दिया गया, तो इसे बस प्रोटेस्ट ऑफ इंटाइटलमेंट कहा जा सकता है एंड डेफिनेटली नॉट गारंटीड अंडर आर्टिकल 19 दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने अपनी एप्लीकेशन के थ्रू ये बताने की कोशिश की है कि लॉ में कोई रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये सिर्फ पार्टीशन के वक्त परसिक्यूटेड नॉन मुस्लिम्स माइनॉरिटीज को किए वादे को पूरा करता है। He said, Article 2 of the Constitution of Afghanistan states that Islam is the religion of the country. There are similar provisions in Constitution of Pakistan and Bangladesh as well. एडवोकेट उपाध्याय ने बताया है कि CAA किसी इंडियन मुस्लिम के राइट्स नहीं ले रहा, ये सोशल मीडिया पर स्प्रेड किए जा रहे प्रोपागेंडा से काफी अलग है। He said, grounds of religious persecution of Muslims is out of question because all 3 countries have Muslims as majority. The act will only bring justice to the people who have been waiting for it for 70 years. It is not targeting anyone and will do no injustice. आपको याद होगा कि CAA पर बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट के एक और सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने एक इंटरव्यू में पूछा था, Should we open our boundaries to all? I wish God had endowed us with the resources. ऐसा ही कुछ सिमिलर अश्वनी उपाध्याय ने भी अपनी प्ली में कहा है कि इंडिया अपने बॉर्डर्स सबके लिए ओपन नहीं कर सकता। गवर्नमेंट की ड्यूटी है अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने की और इंट्रूडर्स को स्टॉप करने की। साथ ही गवर्नमेंट की ड्यूटी ये भी है कि वो इंट्रूडर्स और रिफ्यूजीज में डिफरेंशिएट कर सके। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आने वाले इलेक्शन से पहले ऐसे CAA रूल्स के इम्प्लीमेंट होने पर ऑपोजिशन पार्टीज भड़की हुई है और इसे बीजेपी का एक इलेक्शन एजेंडा मानती है। उसी में अश्वनी उपाध्याय की प्ली ने भी ये साफ कहा है कि एक्ट के अगेंस्ट ऑपोजिशन पार्टीज द्वारा ऐसी एक्सटेंसिव क्रिटिसिज्म और एक्शंस को देखना पड़ेगा। He has stated issues of national interest
cultural identity, civilizational causes, humanitarian and governance concern should not be decided taking into account vote bank। 9 अप्रैल को होने वाली CAA हियरिंग इस एप्लीकेशन के डलने से और भी इंटरेस्टिंग हो गई है, क्योंकि अब तक हमने सिर्फ CAA के अगेंस्ट ही आर्गुमेंट सुने हैं, लेकिन अब हमें सेंटर और उपाध्याय के सबमिशंस भी देखने को मिलेंगे जो चाहते हैं कि कोर्ट इन CAA पिटीशंस को डिसमिस कर दे। वहीं आने वाले इलेक्शंस की रैलीज अब सभी पार्टीज ने जोरों शोरों से शुरू कर दी हैं। अब जहां जहां मोदी गवर्नमेंट कैंपेन कर रही है, वहां ये CAA का मुद्दा जरूर ही उठाया जा रहा है। हाल ही में कोलकाता में रैली के दौरान चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को स्नेक से भी बुरा कहा है। शी सेड, "You can trust a snake and even tame it, but not the BJP।" ये रिमार्क्स तब पास किए गए जब प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा CAA के बर्निंग पॉलिटिकल इशू की बात की गई। बनर्जी के रिमार्क्स को डिफेंड करते हुए पर बिना उनका नाम लेते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि CAA को इसलिए टारगेट किया जा रहा है ताकि करप्शन से ध्यान हटाया जा सके। मोदी सेड इन अ रैली एट रास मेला ग्राउंड्स इन कूच बिहार, "They, India bloc, never cared for the marginalized communities. Now that we have brought CAA, they are spreading rumors and lies. It is Modi की guarantee to provide citizenship to those who have faith in माँ भारती।" वहीं कूच बिहार में रैली कर रही वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ने ऑडियंस को बताया कि जैसे ही आप CAA के अंडर रजिस्टर होंगे, वो बांग्लादेशी बन जाएंगे और उनके बेसिक राइट्स खत्म हो जाएंगे। She stated, "The CAA is a trap to turn legal citizens into foreigners. Once you BJP implement CAA, NRC will follow. Remember, CAA is the head of the fish, the tail is the NRC." उन्होंने कहा कि बीजेपी को ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। वेस्ट बंगाल में ना हमें CAA मिलेगा और ना NRC। अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप फॉरेनर बन जाएंगे। सिर्फ तृणमूल कांग्रेस और बंगाल ही ऐसे नहीं हैं जो CAA के अगेंस्ट हैं। कई स्टेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज भी CAA की इम्प्लीमेंटेशन के खिलाफ हैं और इसके लिए उनके अपने अपने अलग रीजंस हैं। चुनावी प्रचार करते हुए मोस्टली पार्टीज CAA को हटाने के प्रोमिसेस कर रही है, पर फिर भी बीजेपी अपने लाए एक्ट पर फर्मली खड़ी है और लोगों को हो रही मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लैरिफाई कर रही है। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने लोगों के सबसे बड़े कंसर्न कि ये मुस्लिम के अगेंस्ट है, इस पे बोलते हुए कहा था कि इन 3 कंट्रीज से मुस्लिम्स को इसलिए एक्सक्लूड किया गया है क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश इस्लामिक कंट्रीज हैं जहाँ पे मुस्लिम्स आर इन द मेजॉरिटी। ही सेड, "All the 3 countries from where persecuted minorities can come to India are Islamic nations. Can Muslims be religiously persecuted there?" इसके साथ ही यूनियन होम मिनिस्ट्री ने ये भी क्लैरिफाई किया है कि CAA एग्जिस्टिंग नेचुरलाइजेशन लॉज को नलिफाई नहीं करता है और बाकी देशों के मुस्लिम माइग्रेंट्स भी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक और बड़ा कंसर्न कि CAA लोगों की सिटीजनशिप ले लेगा, उस पे बोलते हुए गवर्नमेंट ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, इसका NRC से कोई लेना देना नहीं है। होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि CAA के पास कोई प्रोविजन नहीं है कि वो इंडिया के 18 करोड़ मुस्लिम पॉपुलेशन की सिटीजनशिप को इम्पैक्ट कर सके, हु हैव इक्वल राइट्स लाइक देयर हिंदू काउंटरपार्ट्स। गवर्नमेंट ने भरोसा दिलाया है कि इस एक्ट के आने के बाद किसी भी इंडियन सिटीजन को अपनी सिटीजनशिप प्रूफ करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने सारे क्लैरिफिकेशंस के बाद भी अब भी इस इशू पर लोग 2 हिस्सों में बटे हुए हैं और इसी बात का फैसला सुप्रीम कोर्ट भी हियरिंग के दौरान करेगी। तो आइए देखते हैं कि इस केस का जजमेंट क्या होता है। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच न्यूज।